हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आप लोगों के भारी डिमांड पर कि सर मैथमेटिक्स की क्लासेस जल्दी से जल्दी लेकर आइए, तो लीजिए बच्चों, आ गया है आपका मैथमेटिक्स का क्लास। तो जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति। मैथमेटिक्स का ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और आपको बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ में आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा, ध्यान लगा के समझिएगा। और क्लास थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको उसकी चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे वीडियो रोक रोक के थोड़ा टाइम लेके, लेकिन क्लास को पूरा कंप्लीट देखिए, है ना। और मैं क्या बताया था, मैथमेटिक्स में जो है सो आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। और जो नवोदय विद्यालय में जो सिलेक्शन है वो यही सब्जेक्ट दिलाता है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया से, बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा ये बता देता हूँ कि जो आपकी जो क्लासेस रहेंगी ना, वो बायलैंग्वेज रहेगी। अब बोलोगे सर बायलैंग्वेज मतलब क्या? बायलैंग्वेज मतलब कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस उन लोगों के लिए भी है, और जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है ना। यानी कि दोनों लैंग्वेज से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। और उससे पहले अगर आप एजुकेट ऐप यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जाइए सबसे पहले उस ऐप में ज्वाइन हो जाइए, है ना। क्योंकि यहाँ जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाता है, पीडीएफ्स वहाँ पे दिए जाते हैं, टेलीग्राम में भी पीडीएफ दिए जाते हैं क्लास के। तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, है ना। वहाँ से आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि कितना आपको चैप्टर समझ में आया है और कितना चैप्टर समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, और वहाँ पर जाकर आप मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा, इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या क्या है ना, है कि नहीं। जब कहीं से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जर्नी स्टार्ट कहीं पर पहुंचने से पहले हम लोग क्या क्या देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ पर ठहरने की सुविधा है, कहाँ पर हम लोग रुकेंगे, है ना। सब कुछ समझ लेते हैं पहले, जर्नी कहीं पहुंचने से पहले, अपने मंजिल पे पहुंचने से पहले। तो उसी तरह चैप्टर्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ना रहता है आपको, तो सबसे पहले देख लो कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, तब ना फिर समझेंगे आगे जाकर। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है वो है नंबर। ये नंबर संख्या क्या होती है ना। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है, तो सबसे पहले यही नंबर क्या है, ये क्या बला है, ये क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला पढ़ना है बच्चा, वो पढ़ना है नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति, जिसको संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली, ये कितने हैं, कौन कौन से हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है रोमन नंबर, है ना, कि रोमन नंबर के बारे में। चलो, तो रोमन नंबर यानी कि इसका जो सिंबल होता है कुछ ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, एम होता है, डी होता है, ये सारे इसके सिंबल्स हैं। तो रोमन नंबर पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, है ना, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि जितने नंबर्स के टाइप्स हैं वो सब कुछ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं जरा मैं वो बता दूं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगातार 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, कितने अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और लगभग इस चैप्टर से हर साल 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, है ना। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन वो आप लोग लेकर चलो कि 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बहुत सारे टीचर जो क्या करते हैं कि रोमन नंबर को नेक्स्ट चैप्टर में अगले अलग चैप्टर बना के पढ़ाते हैं। मैं इस टॉपिक को मैं इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया हूँ।
तो बहुत बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। रोमन नंबर इतने बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा ना कि रोमन नंबर आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ के आप लोग रोमन नंबर लिखोगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद नंबर फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है कि तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और कुछ नंबर दिए जाएंगे, डिजिट दिए जाएंगे। चलो 4842 अब बोलेगा कि इन नंबर को एक एक बार यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, छोटी से छोटी संख्या बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं नंबर फॉर्मेशन में, यानी कि नंबर को फॉर्म करना रहता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला होता है वो होता है प्लेस एंड फेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो जातीय मान और स्थानीय मान आपको तब समझ में आएगा ना बच्चों बढ़िया से, जब आप ये नंबर सिस्टम समझ लोगे, संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली समझ लोगे। अगर ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला जो टॉपिक है बच्चा वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम। वो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये इतने टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। सारे आसान टॉपिक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बच्चों ऑन कर लीजिए। ठीक है। चलो अब देखो बच्चा, तो आज के क्लास में जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो कंप्लीट करूँगा नंबर्स क्या होते हैं और संख्या प्रणाली। ये 2 चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा और इस पर मैं क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब जब नंबर समझना है ना बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या बोले थे कि नंबर पढ़ेंगे हम लोग, संख्या। तो जब आपको नंबर पढ़ना है, नंबर समझना है, तो नंबर समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि डिजिट, ये अंक जो है, ये अगर आप समझ जाओगे तो नंबर आपको जो आप लोग हैं बढ़िया से समझ लोगे। ठीक है बच्चा। चलो देखो अब यहाँ पर, अब देखो ये सारे जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक ये 9 तो होते हैं और 0 इंक्लूड इसमें हो गया है। टोटल कितने हैं? 10 डिजिट हैं। ठीक है, टोटल 10 डिजिट हैं। अब ये जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स किसके होते हैं? डेसिमल सिस्टम के। किसके? डेसिमल सिस्टम के, दाशमिक संख्या के। ठीक है। चलो, तो डेसिमल सिस्टम के ये सिंबल होते हैं, जिसको हिंदी अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंबल हो गए डेसिमल सिस्टम के। रोमन सिस्टम के सिंबल तो अलग होते हैं, तो ये सिंबल हो गए। अब टोटल सिंबल में ये जो टोटल जो है ना, ये 10 डिजिट होते हैं। ये सारे क्या होता है? 10 डिजिट होते हैं। ये नंबर नहीं होते, ये डिजिट होते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये आप डिजिट तो बता दिए, नंबर क्या होता है? तो नंबर और कुछ नहीं होता है बच्चा, ये होता है कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। नंबर्स क्या होते हैं सर? नंबर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। कलेक्शन ऑफ डिजिट्स सर कैसे, जरा ये बता दीजिए मुझे। तो देखो बच्चा, अलग अलग अगर सारा लिखो, 1 से लेकर या फिर 0 उसमें ऐड करें, 0 लिखो, 0 से लेकर अगर आप 9 तक लिखो, तो वो सारे जितने होते हैं वो डिजिट होते हैं। और डिजिट में बताया कि टोटल नंबर कितने होते हैं इसके? 10 होते हैं। अब बोलोगे सर नंबर क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे, अगर मैं यही 1 और 0 लिख दूं, इसको क्या डिजिट बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया सर? ये हो गया नंबर। क्या हो गया सर? ये नंबर हो गया। 1 2 ये डिजिट है क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्या है ये? नंबर है, संख्या है। समझ में आ गया? जितना बड़ा भी आप लिखो, कलेक्शन ऑफ डिजिट, ये कलेक्ट कर रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ डिजिट है ना, ग्रुप है ना 1 और 2, तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट इज कॉल्ड नंबर। समझ में आ गया? संख्या। चलो, तो अंकों का समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। इसी तरह 4 2 4 लिख दिए। बताओ बच्चा, डिजिट है कि नंबर है, संख्या है कि अंक है? सर ये भी तो मेरा क्या है? नंबर ही है, क्योंकि ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है, अंकों का समूह है। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया नंबर क्या होता है? तो नंबर क्या बोलोगे सर? नंबर बोलोगे, नंबर जो होता है ये अंकों का समूह होता है। जितना बढ़ाते जाओ वो नंबर होते जाते हैं। मोबाइल नंबर लिखते हो ना, यहाँ पर देखो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, तो क्या है?
10 डिजिट्स, मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स के होते हैं? 10 डिजिट्स के होते हैं। तो 10 डिजिट्स मतलब 10 डिजिट यहाँ पे, लेकिन पूरा क्या है? एक नंबर है सर। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होता है और अंक क्या होता है। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि नंबर सिस्टम, जो संख्या प्रणाली है, वो क्या होता है। तो देखो बच्चा, जो संख्या प्रणाली होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला जो होता है वो होता है इंडियन सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम को बोलते हैं भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली, और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है बच्चा, चलो, अब इसको इंडियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं बच्चों। अब बोलोगे सर ये होते क्या हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, आप बताना क्या चाह रहे हो। तो जरा देखो बच्चा, थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, भारतीय संख्या प्रणाली। चलो देखो बच्चा यहाँ पे, तो देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संख्या प्रणाली, है ना। सभी जगह मैं हिंदी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पीछे मैं लिख दिया हूँ, वहाँ से आप लोग मैनेज कर लेना बच्चा। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ठीक है, 1, 10, 100, ठीक है, 1000, ठीक है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, CROR, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, समझ लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख दिया हूँ। चलो बच्चा देखो यहाँ पे अब इंडियन सिस्टम जो क्या है, भारतीय प्रणाली है। ठीक है, भारतीय प्रणाली। चल, अब देखो बच्चा यहाँ पे, तो भारतीय प्रणाली में ये चीज आप लोग पहले भी पढ़े होगे या थोड़ा मोड़ा तो सुने होगे ही इसके बारे में। ठीक है, क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, हम लोग जब पैसा गिनते हैं तो पैसा गिनते हैं इसी तरह ना कि 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना। इस तरह से हम लोग, यानी कि भारतीय जो प्रणाली है उसमें से पैसा हम लोग इस तरह से गिनते हैं। या फिर कोई नंबर रहता है, चलो 4, 3, 2, 5, 9, 6, तो हम लोग इसको कैसे गिनते हैं? राइट साइड से कितना नंबर है, लिखा गया कितना है, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो हम लोग राइट साइड से गिनते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। इस तरह से हम लोग गिनते हैं। तो ये कौन सा प्रणाली है? ये है भारतीय प्रणाली। ठीक है, तो इकाई को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, दहाई को 10 बोलते हैं, सैकड़ा को 100 बोलते हैं, हजार को 1000 बोलते हैं, 10,000 को 10,000, लाख को लाख, 10 लाख को 10 लाख, करोड़ को करोड़, और 10 करोड़ को 10 करोड़। उसी तरह अरब, यानी कि आपको यहाँ पर आगे बजाता है, लेकिन आपको करोड़ तक पढ़ लो, इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया बच्चों। चलो, तो अगर यहाँ पर अगर 10 का पावर में अगर हम लोग देखें तो 10 का पावर 0, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो नंबर क्या होता है? 1 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चा, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। यहाँ 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, है ना, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6। बोला जाता है ना, लाख में जो एक में कितना 0 होता है? 5 को 0, इसलिए 10 का पावर 5। ठीक है, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8। हजार में कितना 0 होता है? 3 को 0 होता है, इसलिए 10 का पावर 3। समझ में आ गया बच्चा? चलो, तो भारतीय संख्या प्रणाली में यही चीज है। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहाँ पर आप लोग एक बार इसको याद कर लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको याद कर लो बढ़िया से, पूरा आप लोग बढ़िया तरीका से। ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कॉमा कैसे लगाते हैं। कोई भी नंबर रहता है ना, 4, 3, 2, 1, 6, 2, 5। अब यहाँ पर कॉमा लगाते हैं ना, देखते होगे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया है, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया है। और कहीं नंबर देखते होगे
यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया है। तो क्यों यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा के फिर 2-2 डिजिट में लगाता है, क्यों यहाँ पे 3-3 डिजिट में लगाता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करो बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको याद कर लो बढ़िया से, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। चलो अब देखो यही इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जिसको अभी मैं बताया ना हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है, हिंदू अरब प्रणाली। तो यही इसमें देखो बच्चा, इसमें दिया गया है ना कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 1 मतलब इकाई, 10 मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, 1000 मतलब हजार, 10,000 10,000, लाख 1 लाख, 10 लाख 10 लाख और करोड़ 10 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे एक नंबर नीचे लिख रहा है, साथ साथ में क्या लिख रहा है, 4325237116, ये नंबर लिखा हुआ है। अब सब जो नंबर है, तो देखो ये जो है ना, ये पीरियड है, ये सारे क्या है, पीरियड्स हैं, किसके, ये वंस के पीरियड्स हैं। वंस के पीरियड में 3 डिजिट आता है, कितना आता है, कौन कौन सा आता है, 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, 3 चीज आते हैं इसमें वंस के पीरियड में। थाउजेंड्स के पीरियड में 2 आते हैं। ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, इंडियन सिस्टम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, भारतीय प्रणाली का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को मत ऐड करना। लाख में भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। करोड़ में भी कितने आते हैं, 2 आते हैं, यानी करोड़ 10 करोड़, लाख 10 लाख, यानी कि सिंपल समझो जाति, है ना, पीरियड्स मतलब समझो जाति, कि 1 के जाति में कौन कौन है, तो 1 है, 10 है, 100 है। 1000 के जाति में कौन है, 1000 का जाति तो वही है, 10,000 और 10,000। लाख का जाति में कौन है, लाख और 10 लाख। करोड़ का जाति में कौन है, करोड़ 10 करोड़। अरब के जाति में क्या आएगा, अरब 10 अरब, यही चीज आने वाला है ना। चलो तो देखो बच्चा यहाँ पे, तो इकाई 1 से मतलब 6, यानी कि 6 × 1 इक्वल टू क्या आएगा, 6। दहाई मतलब 1, यानी कि 1 × 10 इक्वल टू 10। इस तरह सैकड़ा में 7 × 100 इक्वल टू 700, 3 × 1000 यानी कि 3000, 2 × 10,000 यानी कि कितना, पूरे ये दोनों को मिला के करते हैं हम लोग, जब 10,000 में आता है तो 23,000 ये पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये नंबर दिया गया है, अगर इसको हम लोग वर्ड में अगर करें, कन्वर्ट करें, है ना, वर्ड में अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि कितना हो जाएगा, 43 करोड़ 25,23,23,716, यही होगा। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कितना हो जाएगा, 43 करोड़, 43 करोड़ में बोला ना, 43 करोड़, उसके बाद 25 लाख यानी कि 25 लाख 25 लाख, 23,000 23,000, है ना, उसके बाद 716, यही चीज है। चलो समझ में आ गया। यानी कि सबका एक बॉक्स बना लेना, जब भी आपको दिया रहे तो इस तरह से बॉक्स बनाओ, क्या करो, इस तरह से बॉक्स बनाओ, ठीक है। ये बॉक्स 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, है ना, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से ये सबको बॉक्स बना लो, और उसमें से नंबर को पुट कर करके उसके बाद उसको क्या है, जो सो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि उसको क्या करो, वर्ड में लिखो, तो इस तरह से आप करके लिख लेना। समझ में आ गया बच्चा। 1 में देखो इसी का नंबर लेते हैं, तो 1 में क्या है, 6 है, 10 में क्या है, 1 है, 100 में क्या है, 7 है, 1000 में क्या है, 3, 10,000 में क्या है, 2, लाख में क्या है, 5, 10 लाख में क्या है, 2, करोड़ में क्या है, 3, 10 करोड़ में क्या है, 4। इस तरह से लिख के आपको सबको बॉक्स में कर लेना है। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलो देखो बच्चा यहाँ पे, अब ये समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 1 के पीरियड में 3 डिजिट आता था, 1000 के पीरियड में 2 डिजिट, बाकी में सब में 2-2 डिजिट आता है, सिर्फ शुरू में 1 के पीरियड में 3 डिजिट आता है। ये भारतीय संख्या प्रणाली का बात कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, इंडियन सिस्टम में। अब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ जाते हैं बच्चे, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो बाबू, तो इसमें जो क्या होता है बच्चा, इसमें भी वही चीज़ होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, उसमें भी क्या था, उसमें भी वही चीज़ था ना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इसमें भी 3 डिजिट 1 के पीरियड में, ठीक है। 1 के जाति में कितना, 3 डिजिट आता है। 1000 का जाति में भी बच्चा यहाँ पे 3 चीज़ होता है, वहाँ पे क्या था, 2 ही हो रहा था ना, यहाँ पे 3 चीज़ होता है।
1000 यानी कि 1000 जिसको बोलते हैं, 10,000 और 100,000 यानी कि 1000 का 3 जाती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 1000 10,000 हो रहा था, उसके बाद डायरेक्ट लाख हो जा रहा था। यानी कि 100,000 मतलब 1 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पूछे कि बच्चा बताओ तुम कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 लाख बराबर कितना होता है, तो 1 लाख बराबर होता है, कितना होता है, 100,000, है ना। कितना होता है, 100,000। समझ में आ गया बच्चों। चलो यहीं पे एक और जीरो लगेगा। उसी तरह 10 मिलियन की कोई बोलते हैं ना, यूट्यूबर्स को देखते होगे तो क्या बोलते हैं, मेरे वीडियोज में 1 मिलियन व्यू आ गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर 1 मिलियन होता क्या है, बता दीजिए जरा मुझे भारतीय प्रणाली में बदलकर। तो 1 मिलियन बराबर बच्चा देखो, 1 मिलियन बराबर कितना है, काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है बच्चा कितना, 10 लाख। समझ में आ गया। 1 मिलियन बोलेगा तो 10 लाख भी हुआ है उसके में, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें वही चीज़ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। फिर आगे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उस तरह से इसमें चलता रहता है। ये इंटरनेशनल सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। ये किस में चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये चलता है बच्चों। क्लियर हो गया। इसमें भी वही नंबर दिया गया है, उसमें हम लोग इंडियन सिस्टम में उसको वर्ड में बताए थे। अब चलो जरा बताओ तुम इंटरनेशनल सिस्टम में। देखो ये वर्ड दिया गया है ना, यही चीज़, कॉमा कैसे पुट करना है मैं अभी आगे बताऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी आप लोग, ठीक है। पीरियड देखो, बस पीरियड देखते जाना कि 1 के पीरियड में इंटरनेशनल में 3 डिजिट आता है, 1000 के पीरियड में यानी कि 1000 के जाति में 3 चीज़ आता है, मिलियन के जाति में 3 चीज़ आता है, इसमें यानी कि इसमें सब चीज़ में, सब के जाति में 3-3 डिजिट आता है, ठीक है बच्चा। और राइट साइड से हम लोग हमेशा काउंट करते गिनते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 मिलियन है ना, यहाँ पे क्या 4 यानी कि 100 मिलियन में क्या है 432, तो यहाँ पूरा क्या बोलेंगे हम लोग, 432 मिलियन बोलेंगे, यही बोलेगा ना 432 मिलियन, यानी कि 400 में आ जा रहा है, यानी कि 400 बोलेंगे, 432 मिलियन। उसके बाद यहाँ का यहाँ तक चला गया, मिलियन में तक आ गए। चलो अब उसको बताते हैं 523 क्या हो जाएगा 1000। तो देखो क्या है क्या 523,000 है ना, 523,000। उसके बाद लास्ट क्या आ जाएगा 716, तो 716 है क्या, बिल्कुल सर, समझ में आ गया मुझे। क्लियर बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ हाउ टू पुट कॉमा, ठीक है, कॉमा कैसे पुट करें, ठीक है। चलो कॉमा कैसे पुट करें, कोई भी नंबर में देता हूँ, क्वेश्चन में देता हूँ। चलो बच्चा 4 2 8 9 6 7 5 8 2, इतना बड़ा नंबर दे दिए, ठीक है। यही नंबर को इंडियन में पुट करके बताना है, यही नंबर को इंटरनेशनल में भी पुट करके बताना है, ठीक है, भारतीय में भी और अंतर्राष्ट्रीय में भी। चलो बच्चा सबसे पहले क्या देखते हैं सर, हम लोग इंडियन में पुट करके देखते हैं। नंबर क्या है लिख लेते हैं 4 2 8 9 6 7 5 8 2। अब देखो जरा पीछे देखो एक बार, इंडियन में क्या बताए थे कि 1 के जाति में 3 डिजिट आता है, 1 के जाति में 3 डिजिट, 1000 के जाति में 1000 पीरियड में 2 डिजिट आता है। तो इसमें क्या होता है ना, वही पीरियड के हिसाब से इसमें कॉमा पुट होता है। तो देखो 1 के पीरियड में 3 डिजिट आता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100। अब उसके बाद जस्ट कॉमा पुट कर दो राइट साइड से, लेकिन ठीक है, लेफ्ट साइड से कभी भी मत करना, इधर से गलत, राइट साइड से हमेशा, इधर से इधर, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 10 100 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, 1000 10,000, उसके बाद लाख, ये दूसरा जाति का आ गया, यानी कि 1000 10,000, उसके बाद एक कॉमा पुट कर दो, है ना, 1000 10,000, उसके बाद तो लाख हो जाता है। तो 1000 का ये किसका हो गया, ये 1000 का हो गया, 1000 पीरियड हो गया, ये किसका हो गया 1 पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये जो जाएगा दोनों, ये किस में जाएगा, लाख पीरियड में जाएगा, लैक्स में, ये किस में जाएगा, दोनों करोड़ में जाएगा, करोड़ पीरियड में जाएगा, समझ में आ गया। तो लैक्स पीरियड कॉमा पुट कर दो 2 डिजिट,
फिर क्या 2 डिजिट, यानी कि अब इसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम में कि पहले 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद में 2-2 डिजिट चलते जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय, अब उसमें कैसे होता है तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 7 5 8 2। अब देखो बाबू जरा इसमें क्या होता है, उसमें जो होता था इंडियन सिस्टम में तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि वंस का पीरियड में 3 डिजिट आता था, 1000 के पीरियड में 2 ही डिजिट आता था। क्या आता था 1000 और 10,000, उसके बाद लाख हो जा रहा था। लेकिन इसमें इंटरनेशनल में क्या होता है क्या नहीं, 1000 में इसमें 3 चीज़ आता है, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि इसके जाति में 3 चीज़ आता है। तो पहले क्या करेंगे, 1 के जाति में 3 डिजिट आता है तो चलो 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट कर दिए। उसके बाद इसमें भी तो आता है इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 आता है ना, 1000, 10,000, 100,000 आता है, यानी कि 3 डिजिट के बाद इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 1 मिलियन है ना, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो उसके बाद फिर से 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा पुट हो जाएगा अगर कोई और डिजिट यहाँ पे रहता। तो यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट होता है, 3 डिजिट के बाद। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2-2 डिजिट, और हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं हम लोग, इधर से ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, है ना, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, यानी कि राइट साइड से पढ़ते आते हैं हमेशा। तो कॉमा राइट साइड से पुट करते हुए आपको आना है। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सर कॉमा कैसे पुट करना है। ठीक है, चलो बच्चों लास्ट में मैं कुछ होमवर्क दूंगा, है ना, होमवर्क जरूर उसको कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया आपका कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब इसको वर्ड्स में लिखना है, मैं बता दिया सब कुछ, वर्ड्स में भी बता दिया। इसको सबसे पहले क्या करो, बॉक्स बनाओ। क्या करो, बॉक्स बनाओ। चलो सर बॉक्स बनाते हैं हम लोग। क्या बोले थे, सबका बॉक्स बना, ये 1 का, ये 10 का, ये 100, ये 1000, फिर उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चलो सर बॉक्स बना देते हैं जरा। बॉक्स मत देखना सर, टेढ़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। आप लोग जैसा मैं कलाकार नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा वेट करो। हाँ, लगभग ये तैयार हो गया, काम चल जाएगा। हम लोग को क्या करना है, काम चलाना है ना। चलो ये चीज़ आप लोग पहले से पढ़े हुए थोड़ा मोड़ा, जो बच्चे पढ़े हैं बहुत बढ़िया हैं, नहीं पढ़े हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो सर देखो नंबर क्या है, 8275। चलो पुट करते हैं हम लोग। लास्ट में क्या था, नंबर क्या है, पहले नंबर लिख लो, 8275। ठीक है, चलो पुट करो। तो लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, इकाई प्लेस पे 5 है, चलो 5 को यहाँ रख देते हैं। दहाई प्लेस पे क्या है, 10 प्लेस पे 7 है, चलो 7 को यहाँ रख देते हैं। 1000 प्लेस पे क्या है, 2 है, चलो 2 को यहाँ, 1000 नहीं 100 प्लेस ना, 100 प्लेस पे 2 है। 1000 प्लेस पे क्या है सर, 8 है, यानी कि इधर का खाली है, चलो इधर कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखो बच्चों जरा यहाँ पे, तो अब बताओ यहाँ पे इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखें, वर्ड में, तो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 प्लेस पे तो 8000, फिर क्या होगा 200, 8200, ये लास्ट में क्या है 75, लास्ट में क्या है 75, तो 8275 होगा ना, यही होगा ना 8275। कॉमा पुट करो तो क्या बताए थे, इंडियन सिस्टम में क्या बताए थे कि 3 डिजिट के बाद कॉमा। आपसे इंडियन सिस्टम में ही पूछा जाएगा वर्ड वाला, ठीक है, इंटरनेशनल कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इंडियन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये इंडियन पूछा जाएगा, इंटरनेशनल नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर पूरा वर्ड में इसको लिखे तो क्या हो जाएगा 8275। चलो सर समझ में आ गया, इसको लिखते हैं हम लोग वर्ड में 8000
उसके बाद कितना है 275 है ना, चलो 275, ठीक है। राइटिंग में मत जाना आप लोग थोड़ा, है ना। अब देखो यहाँ पे आ गया कॉमा, यानी कि यहाँ पे देखो ये 1 पीरियड का था, तो 1 पीरियड का 275 हो गया। अब उसके बाद ये 1000 पीरियड का बेचारा ये अकेले है, तो अकेले तो 8000 ये अकेला हो गया 1000 पीरियड का 275। अगला देखो क्या है 76901, चलो देखते हैं, इसको भी पुट करते हैं। नंबर क्या है 76901, इसको इरेज कर लेते हैं ये इसको। अब यहाँ पे पहले नंबर को सबको रखते हैं, है ना। चलो बच्चों क्या है वंस डिजिट पे क्या है वंस प्लेस पे 1 है, टेंस पे क्या है 0 है, फिर क्या है उसके बाद 100 पे 9 है, 6 है ना, और 7 है, यानी कि ये 10,000 पे आ रहा है। तो यानी कि ये 10,000 आता है तो दोनों 1000 वाला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 76,000। ये दोनों जब एक पीरियड का होता है तो उसको एक साथ लिख के लास्ट में 1000 लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमा पहले पुट करो तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे सर कॉमा लग जाएगा, यानी कि ये एक ग्रुप का आ गया। तो क्या हो जाएगा 76 और फिर 1000, THOUSAND 1000, फिर 901 एक चाहते का एक पीरियड का, तो कर दो क्या हो जाएगा सर, बोलो 76 हो गया 76, 1 2 3 4 100 तक जानते हो ना, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद किस पीरियड का है ये, किस पीरियड में आ रहा था 1000 पीरियड में आ रहा था, 76,000, फिर क्या आ जाएगा 901, तो क्या लिखेंगे 901। समझ में आ गया बच्चा, बहुत बढ़िया सर। ये बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या करना है इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना है कि इसको वर्ड में क्या होगा सर, तीसरा नंबर, ठीक है। वहाँ पर 3 नंबर इस तरह से डालना और उसका आंसर लिख के बताना, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आ गया वर्ड में कैसे लिखना है। अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों कि ये क्या है फिगर, वर्ड में पहले दिया गया है, आपको फिगर में लिखना है, फिगर में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, पढ़ो पहले, तो क्या लिखा हुआ है 70,000, यानी कि 70 हो जाएगा और 1000 हम लोग जान रहे थे कि 1000 पीरियड के ये हो गया। उसके बाद चलो फिर क्या है 364, 300 यानी कि 1 पीरियड में चला गया 364, ये 1 पीरियड का ये तीनों हो गया और ये 1000 पीरियड का हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमा पुट हो जाएगा, तो हो गया ना 70,364। गिन के भी देखो काउंट करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, 70,000 हो गया, 10,000 तक आ गया ये, 1 10 100 1000 10,000। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों 1,25,000, 1 लाख यानी कि ये लाख पीरियड में आया है लेकिन ये अकेला है लाख का, तो लाख पीरियड में अकेला ये 1 हो जाएगा। फिर क्या है 25,000 यानी कि फिर क्या लिखोगे 25 लिखोगे, है ना। उसके बाद 420 यानी कि 420 यानी कि 400 ये 100 वाला जो कि एक पीरियड का ये हो गया, ये एक पीरियड के हो गए 1000 पीरियड के, ये किसके हो गए ये 1 पीरियड के, और ये लाख पीरियड का अकेला। कॉमा पुट करो तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 1 पीरियड, फिर उसके बाद 10 पीरियड के बाद कॉमा, और उसके बाद लाख वाला एक आ गया। तो क्या हो जाएगा टोटल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,25,420 है ना, 1,25,420। समझ में आ गया बच्चा, चलो बहुत बढ़िया सर। इसमें देखो 5,50,505 थोड़ा बड़ा है, तो 5 करोड़ है ना, 5 करोड़ है, मतलब कि ये करोड़ का अकेला है, चलो 5 लिख देते हैं। फिर क्या है 50 लाख, तो 50 का ये 2 हो गया, तो चलो 50 लिख देते हैं सर, ये लाख का हो जाएगा। आगे बाद में काउंट करके गिन के देख लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा 5,000 यानी कि 5,000 हो जाएगा। उसके बाद 505 गलत होगा तो यहाँ से काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या 10 लाख, यहाँ पर क्या हो रहा है करोड़ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या 5 करोड़ 50 लाख, तो 5 करोड़ ठीक है, उसके बाद 50 लाख हो जाएगा, फिर 5,000 ठीक है। तो 50 लाख में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि 10,000 लाख अगर खाली है तो 10,000 के जगह पे क्या हो जाएगा वहाँ पे
जीरो एक और बैठ जाएगा। यानी कि अगर ये पूरा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे 5000, ठीक है, 50 लाख, तो 50 लाख लिख दिए। अब एक और जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10,000 वाला प्लेस जो है सो वो तो खाली रहेगा नहीं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। फिर 5000 है तो यहाँ पे 5000 के प्लेस पे ये आ जाएगा। फिर 505 है तो 505 कर दो। अब देखो काउंट करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 10 लाख करोड़, आ गया 5 करोड़। समझ में आ गया बच्चों, समझ। फिर देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 1000 10,000, 10,000 के वाला पर जीरो आ गया क्योंकि वहाँ पे खाली था, कुछ नंबर नहीं दिया था हमको। उसके बाद लाख, 10 लाख करोड़, तो आगे यहाँ पे अब कॉमा पुट करो। चलो 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, यानी कि ये लाख पीरियड में, ये दोनों 1000 पीरियड में, ये 1 पीरियड में, और ये किसके में आ गया, करोड़ के पीरियड में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या कर दिए, फिगर में भी इसको हम लोग लिख दिए। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक बढ़िया से एकदम। चलो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे आप लोग भी देखिए जरा, मैं बता दिया हूँ, इंग्लिश में जो बताया समझ में ही आ गया होगा, बस उसको जरा हिंदी में कर लो। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित सब को शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखो। क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 8 कहाँ पर है, 1000 पर है। 8,000 पर है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी से बोलो, 8,000, 8,000 हो गया। अब उसके बाद 275 है ना, तो क्या लिखो, 275 हो गया। अगला देखो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि ये क्या है, 76,901, तो क्या हो जाएगा 76,901, ठीक है। लास्ट जो होता है ना वो इकाई इकाई के जगह पे होता है, ठीक है, वंस प्लेस पे होता है वो, ठीक है, इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। अब ये जो चीज़ है बाबू, ये आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है, ये होमवर्क है। इसको बताओ आप लोग के क्या होगा शब्दों में, है ना। इंग्लिश वालों के बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चों को भी ये होमवर्क दिए हुए हैं। चलो देखो, वही चीज़ यहाँ पे आ गया, आपका अंकों में, आंकड़ों में लिखना है ना, फिगर्स में लिखना है। वही करो, 70,364, तो क्या करो, लिख दो 70,000, तो 1000 का ये में आ गया पूरा 364, कॉमा पुट करना समझ में आ गया, 1000 के बाद कॉमा पुट हो जाएगा। 1 लाख, तो 1 लाख को ये अकेला है लाख का, तो कॉमा लगा दो। उसके बाद 25,000, तो 25,000 का दोनों हो गया क्योंकि 1000 और 10,000, कॉमा लगा दो। अब उसके बाद 420, तो 420 लिख दो, समझ में आ रहा है। 5 करोड़, तो लिखो 5 करोड़ अकेला है। चलो 50 लाख, तो 50 लाख ये तो कंप्लीट हो गया, लाख 10 लाख। उसके बाद 5,000 है, यानी कि 1000 का जो 10,000 का वाला खाली है तो वहाँ पर क्या कर देना है, जीरो। और उसके बाद फिर क्या है, 505, तो 505 मिला लो, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों मिला लेना, ठीक है। यहाँ यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा आंसर हो जाएगा। गिन भी सकते हो आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, आ गया ना, समझ में आ गया बच्चों कैसे लिखना है। चलो बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलो ये बताओ, अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चे देखते हैं ना 12,1302, यानी कि डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 12,13,2। देख खोजते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे दिया हमको, सही आंसर एकदम। और बच्चे एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंट होते हैं, सर सही मार के आए हैं एकदम। कहाँ से सही होगा बच्चों, यहाँ पे एडिशन का साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या, प्लस का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो प्लस का साइन से आपको वो तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले 12,000 लिखो, तो 12,000 क्या हो जाएगा 12,000, 12 में कितना जीरो, 3 जीरो, 1000 में कितना जीरो होता है 3 जीरो, चलो 12,000। अब प्लस 1,300 लिखा हुआ है, तो 1,300 तो लिखोगे ना, 1,300 लिखोगे। अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 2 दहाई, है ना, 2 दहाई के बराबर नहीं, 2 दहाई मतलब कि 2 गुना 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो प्लस 220, है ना। अब इन सबको ऐड करो, तो 12,1300, तो 1,300 में क्या है, 1,300 को तोड़ेंगे तो उसमें 1,300 है कि नहीं है, 1,300 में 1,000 प्लस 300 है ना, उसी को तो 1,300 बोलते हैं। तो 12,000 और एक कितना हो जाएगा 13,000, 13,300 हो गया,
13,300 हो गया। बाद में क्या बच गया 20, तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13,320। कहाँ है आंसर में 13,320? ऑप्शन 2 में अवेलेबल है ना? बिल्कुल सर, ऑप्शन 2 में अवेलेबल है 13,320। तो यहाँ पे आंसर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ये चीज़ गलती नहीं करना है, तुरंत देखना है और तुरंत आंसर मार लेना है, क्योंकि इतना लल्लू क्वेश्चन आपको देने वाला नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है और आप लोग इजी समझ के गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो इतना लल्लू क्वेश्चन वो देगा नहीं। यहाँ देख रहे हो दे रहा है, प्लस करके दे रहा है, तो प्लस करना है, उसके बाद आंसर निकालना है। देख रहे हो कितना बढ़िया है, 12,000 1300 में भी 1000 छिपा हुआ है, लेकिन कितना बढ़िया से ये अलग करके दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? चलो अब यहाँ से कुछ एक दो जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोग कमेंट में बताना। बाकी जो टेस्ट जाके जरूर दे दो आप लोग ऐप में, है ना? टेस्ट सीरीज वहाँ पे अपलोड हो गया होगा, तो टेस्ट जरूर जाके दीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और ये जो क्लासेस चल रही हैं, तो ये जो सीरीज में चलेंगी, है ना, थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया से, बहुत धमाकेदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत एक एक चीज़ को मैं पूरे डीप में जाकर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो हर एक वीडियो देखना और पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, और जो ये वीडियो है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जरूर, वो लोग को भी दिखाना कि देखो सर कितना झकास तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी आओ पढ़ो, तुम लोग भी तैयारी करो नवोदय विद्यालय में, हम लोग सब मिलकर नवोदय विद्यालय जाएंगे, है ना बच्चों? चलो देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि टीम एडवेंचर्स क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, तो आप लोग क्या करो, खुशी खुशी इसमें सब्सक्राइब कर दो। जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है ना, वहां पर क्या करो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सर किसका फायदा है? आप लोग का फायदा है ना? सब्सक्राइब कर लोगे तो जो क्लासेस, जितने भी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है। ठीक है बच्चों? चलो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना है, जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कर दो, सबको शेयर करो ताकि सब कोई देखे, है ना? मैथ का जो डर है वो सारे के दिमाग से निकल जाना चाहिए एकदम। इतने झकास तरीके से मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं क्या बोला कि एजुकेट ऐप में भी ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन कैसे होना है, ये राइट साइड कॉर्नर में देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ज्वाइन कैसे होना है हमको ऐप में। ठीक है, क्लासरूम आईडी है। ठीक है, वहाँ पे जब ज्वाइन करोगे तो क्लासरूम आईडी मांगता है, तो वहाँ पे डाल के ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग क्या करो, टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, PDF मिलेंगे क्लासेस के। ठीक है, और रेगुलर जो टेस्ट होगा वो 6:30 बजे शाम में आप लोग का अपलोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? बाकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, है ना? और बच्चों क्लास कैसा लगा वो भी बताइए कि सर मज़ा आ रहा है ना? लिख के करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो, है ना? आपके लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो सर मज़ा आ रहा है, बिल्कुल एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी तरह धमाकेदार अंदाज में इस पूरा मैथमेटिक्स या पूरा ये जो सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।